हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे कैसे होगा क्वेश्चन ये। सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या है। 9.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंधी से। देखो एक एक क्वेश्चन को मन लगा मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, है ना। एक बार क्वेश्चन को खुद पढ़कर एक बार ना अपना डायग्राम बनाने की कोशिश करो, क्योंकि 9.1 में जितने क्वेश्चन हैं टोटली डिपेंड्स ऑन डायग्राम, है ना। आप सही बना पाते हो इस फिगर को, डायग्राम को, तो आप सॉल्व मैक्सिमम कर लोगे आप, है ना। पहले आप खुद इसको पढ़ के डायग्राम बनाने की कोशिश करो, फिर जब नहीं आता तो इस वीडियो को देखो। मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। आंधी से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ध्यान से देखना। एक पेड़ है भाई, देखो ये रहा, हम मानते हैं क्या ये पेड़ है ना, ये पेड़ है और ये इस प्रकार टूट जाता है कि टूटा हुआ भाग पेड़ का शिखर कौन सा होगा, ये वाला टॉप पॉइंट, है ना। पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है। हम मान लेते हैं यहाँ से टूट गया होगा। कहाँ से टूट गया होगा? ये यहाँ से टूटा और टूटने के बाद ये शिखर पे आया, है ना। ये टूट कैसे हो गया? जो ये वाला पार्ट था टूट के ऐसे आ गया, जमीन को छू लेता है और इसके साथ, मतलब किसके साथ? जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसको पहले यहाँ से खींच देते हैं पहले लाइन। तो यहाँ पे कितने एंगल कोण बना रहा है ये? थर्टी डिग्री का, है ना। जमीन से टूटा है, किस डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ का फुट पॉइंट कौन है? ये वाला है फुट पॉइंट। यहाँ से फुट पॉइंट की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर टूटा कहाँ पर है? यहाँ पर है पेड़ का शिखर। यहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब फुट पॉइंट से पेड़ का शिखर जहाँ छूता है वहाँ पर कितना है? 8 मीटर है। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है कितना है? 8 मीटर है। कितना मीटर बच्चों? 8 मीटर है ये, है ना। देखो कहानी क्या है? कहानी यही है कि एक पेड़ है, वो आंधी से आधे से कहीं टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है। और जब छूता है जमीन को, तो जमीन के जो फुट पॉइंट, जहाँ पे पेड़ का जो फुट पॉइंट है, पेड़ जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ से 8 मीटर की दूरी पर उसका शिखर यहाँ पे छूता है। अब क्या पूछ रहा है फिर? तो छूता है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ हमारा कहाँ से कहाँ था? केवल कितना है क्या? नहीं ना, पेड़ हमारा तो पूरा है ये, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है पेड़ है। पेड़ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है। हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? h है। इसकी ऊंचाई कितनी है? h मान लेते हैं हम इसकी ऊंचाई। अब देखो इसका नाम को दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे 90 डिग्री तो होगा ही, पता ही है। तो नाम देते हैं क्या? A B, ये पॉइंट मानते हैं C, ये वाला C पॉइंट यहाँ पर आ गया था, है ना। तो ये क्या हो गया? C डैश मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? C डैश, है ना। या C डैश क्या अलग ही मान लो, कोई D मान लो, आप D कर लिया। क्या बात? देखो A B, पूरा पेड़ की हाइट कितनी है? A से लेके C तक, इस पेड़ की जो हाइट है AC है, A से लेके C तक पूरी, और हमने मान लिया है H, है ना। इसको मीटर कर लो, H मीटर, सारे मीटर में, तो ये भी मीटर में होगा, H मीटर।
और एंगल कितना बना रहा था टूटने के बाद 30 डिग्री का। तो बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। ए बी प्लस में बी सी बराबर किसके होगा, ए सी के। पूरा कितना है ये, ए सी बराबर होगा, है ना। मैं तो ये फाइंड कर रहा है ना हमें, क्या ए बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू ए सी, है ना। ए सी क्या है, पेड़ की ऊंचाई। ए सी मतलब क्या, ये एच है, क्या है ये एच, पेड़ की ऊंचाई है ये, पेड़ की ऊंचाई। तो हमें ए सी पता करने के लिए हमें पहले ए बी की वैल्यू पता होगा, बी सी की वैल्यू पता होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस। इसको अगर ऐड कर दूंगा मैं तो हमारा क्या जाएगा, ए सी वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब पता कैसे चलेगा भाई, देखो ये वाला टूट के तो यहाँ आ गया ऐसे करके, है ना। यह जो चीज़ है ये टूट के कहाँ पर आया, ये टूट के ये आया, है ना। टूट के यहाँ पर आया, टूटा, यहाँ से टूट गया, ब्रेक हो गया है। तो क्या होगा बताओ। मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को लेता हूँ मैं, यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ, है ना भाई। इसको निकाल लूँगा, भाई इसको निकालूंगा, ए बी की वैल्यू निकाल लूँगा और बी डी की वैल्यू निकाल लूँगा। इसको ऐड कर दूँगा तो हमारा ए सी वैल्यू आ जाएगा, है ना। देखो ये ए बी और बी सी जो होगा, किसके इक्वल होगा, बी डी के बराबर ही होगा ना भाई। देखो ये जो ए बी तो रहेगा ही रहेगा, ए बी तो है। ये जो बी सी होगा वो किसके इक्वल होगा, बी डी के। क्योंकि उतने टूट के, इतने तो गिरा है ना टूट के, इतना आधा, तो किसके इक्वल होगा, बी डी के, तो हो जाएगा ए सी के, है ना। आइए करते हैं फिर से। एक पेड़ है जिसकी हाइट हमने मान लिया है h, लेकिन पूरा क्या दे रखा है, ए सी में दो पार्ट आ रहे हैं, ए बी और बी सी। ए बी को निकाल के और बी डी को निकाल कर ऐड कर देंगे, हमारा पूरा क्या आएगा, ए सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए सी। लेते इस ट्रायंगल नाम लेंगे, कैसे लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी ना, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हमें क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, कौन सा लगाएंगे हम रेशियो में, साइन लगाएं, कॉस लगाएं, टैन लगाएं, कौन सा लगाएंगे बताओ। तो देखो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है, जो चीज़ हमें पता हो, जो पार्ट पता हो, जो पार्ट नहीं पता हो, उसको कॉम्बिनेशन कर लो, है ना। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था ना, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले और क्या, सोना चांदी तोले। फिर से क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। मुझे ए बी लेना है। ए बी क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसके सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं, आधार। तो यहाँ पे लंब मतलब P हो गया, परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, लंब बटे में आधार मतलब P अपॉन में B, P अपॉन में B किसका होता है, tan का। तो tan कर लो यहाँ पे, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसको इधर कर ले तो मेरे पास स्पेस नहीं बचेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन में B, P अपॉन में B। P की वैल्यू कितना है, ए बी, ये कितना हो गया, ए बी, और बी मतलब बेस, ए डी, कितना है ये, ए डी। सॉल्व करते हैं इसे। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। आप याद कर लेना इसे, 1/√3 इज इक्वल टू, ए बी वैल्यू में पता ही नहीं है और बी ए डी वैल्यू पता है। ए डी वैल्यू कितना है हमारे पास, 8 मीटर है। 8 कर लिया, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका 8 का इसमें कर दो और ए बी का इसमें। तो मैं ए बी का मल्टीप्लाई √3 में करता हूँ, क्या आएगा, ए बी मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 8 1 जा 8। अब देखो ए बी को ही रहने दो, इज इक्वल टू 8 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के साइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, सॉरी बटे में हो जाएगा, है ना। आप कोई चीज़ ना बटे में, रूट में नहीं होनी चाहिए, तो ऊपर नीचे गुणा कर दो इसी का ही, √3 अपॉन में √3। ए बी इज इक्वल टू 8 का √3 में करो, कितना आएगा, 8 √3 अपॉन में √3 का √3 में गुणा करोगे
केवल 3 आएगा। ध्यान से पहले समझो, इस कॉन्सेप्ट समझो। √2 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे केवल 2 आएगा। √5 का √5 में मल्टीप्लाई करोगे केवल 5 आएगा। और √3 का करोगे तो √3 आएगा, केवल 3 आएगा, है ना। तीसरा ही करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, ए बी वैल्यू कितना हमारे पास आया, 8√3/3, 8√3/3, ये हमारा ए बी वैल्यू आया। अब हमें क्या चाहिए, बी डी की वैल्यू चाहिए ना। ए बी बी डी इक्वल टू इतना, बी डी किसके इक्वल है, बी डी किसके इक्वल है, बी सी के, यही टूटा वाला पार्ट है ना। तो बी डी को निकालते हैं, बी डी के लिए क्या करेंगे, इससे तुलना कर लेंगे, हम कंपेयरिंग कर लेंगे। तो क्या करेंगे, ये क्या है, आधार बटे कर्ण, B/H किसका होता है, B/H किसका होता है, कॉस का होता है। देखो इसको आधार बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, बीच से बेस, और ये H है हाइपोटेनस कर्ण है, तो B/H किसका होता है, कॉस का। तो करते हैं इन ट्रायंगल ABD त्रिभुज ABD में क्या आएगा, cos 30 डिग्री, cos 30 क्या हो जाएगा, B/H cos 30 वैल्यू होती है कितना, cos 30 वैल्यू तो √3/2, बेस कितना है 8 कर लिया। H मतलब BD हमें पता ही नहीं है, BD सॉल्व करते हैं, इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो BD का √3 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, BD इंटू में √3 है, √3 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 8 में कर दो, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे BD इज इक्वल टू 16, √3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, BD इज इक्वल टू 16 में √3, ऊपर नीचे गुणा कर दो √3 का ही, बैठे √3 नहीं होना चाहिए, तो करो देखो BD इज इक्वल टू 16 का मल्टीप्लाई √3 करो कितना आएगा 16 √3 अपॉन में √3 का √3 गुणा करोगे केवल 3 आएगा, है ना। ये हमारा किसकी वैल्यू हुई BD की। हमें निकालना किसकी वैल्यू है, हमें क्या निकालना है, AC पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो AC में क्या क्या आता है बताओ, AC जो है वो क्या होगा, AB प्लस में BC, AB प्लस में BC, यहाँ से AC इज इक्वल टू AB प्लस BC जो है, BC की जगह मैं क्या लिखता हूँ BD ना, क्योंकि देखो ये BC ये टूट कर आया है, BD बन गया, तो इसकी जगह मैं कर दिया BD। ये AC इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितना हमारे पास है 8√3/3, 8√3/3 प्लस BD की वैल्यू कितना निकाला है 16√3/3। सॉल्व करते हैं इसे, 1/3 देखो इसका एलसीएम लेते हैं, सही इसको ऐसे लेते हैं, कितना हो जाएगा ये केवल 3, और ये हो जाएगा 8√3 प्लस में 16√3। जब नीचे हर सेम होता है अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो AC इज इक्वल टू इसके पीछे भी √3, इसके पीछे √3, तो आपस में जुड़ सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो 16 8 कितना हो जाएगा 24√3/3, 3 एकम 3, 3 8 24। तो AC की वैल्यू कितना आया AC की वैल्यू कितना आया 8√3 मीटर। ये क्या हुआ, हमारे पेड़ की ऊंचाई होगी, हमारे क्या बच्चों, ये पेड़ की ऊंचाई नीचे लिख दो, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ये बच्चे कॉन्सेप्ट पूरा,
है ना। क्या करना है कि पहले जो पेड़ टूट गया है वो टूटे हुए पार्ट यहाँ आया है, उसके बाद वो 8 मीटर दूरी पर है ना, 8 मीटर दूरी पर है, वो भी 30 डिग्री कोण बना रहा है। सॉल्व करो इसे अपने से, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, समझ, एक बार पहले खुद क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाओ क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाओ। फिगर बनाने से देखो कि हमें 2 चीज़ फाइंड करनी है, एक तो इसका पी अपॉन बी लेके tan निकल जाएगा, और ये पंडित बद्री प्रसाद हमारे बोले सोना चांदी, तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और यहाँ से ये निकल जाएगा, फिर इसका कंपेयर करें कि ये निकल जाएगा, इसको ऐड कर दो आ जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चे क्वेश्चन, एग्जाम में 2023 में पूछा जाता है बच्चे, है ना, 80% चांसेस से पूछा आएगा। थैंक यू सो मच बच्चे पढ़ाई करने के लिए।